क्वेश्चन नंबर जो हम लोग यहाँ 10 तक का सॉल्यूशन देख लिए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है कि ए जो है वो बी के साथ प्रोपोर्शनल है, बी सी के साथ है, ठीक है। अब बोल रहा होने से दिखाना है कि ए क्यू प्लस बी, ए क्यू बी क्यू प्लस बी क्यू सी क्यू प्लस सी क्यू ए क्यू प्रोपोर्शनल होगा ए बी सी इंटू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का। बात समझोगे, ठीक है। कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए जो दिखाना है वो देखो, मुझे ये दिखाना है ना, ये समझ रहे हो ये क्या है कि मुझे दिखाना है कि ए क्यू बी क्यू प्लस बी क्यू सी क्यू प्लस सी क्यू ए क्यू, और इसको डिवाइड कर दें किससे, ए बी सी और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। तो ये जो आएगा वो बराबर क्या आएगा, एक स्थिरांक आएगा। यदि आप ये प्रूव कर दे रहे हो कि इतना बराबर स्थिरांक, तो आप जो है ये हो जाएगा इसके प्रोपोर्शनल। यही ना, जब ये प्रोपोर्शनल कब होता है कि ये इधर जाएगा और स्थिरांक घटेगा फिर प्रोपोर्शनल, मतलब ये इसके प्रोपोर्शनल कब होगा, जब इसका और इसका मान क्या आएगा, एक स्थिरांक आएगा, ठीक है। तो यही हमें सॉल्व करना है। चलिए इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो रिलेशन दिया है उसको हम लोग लिखते हैं। क्या दिया हुआ है कि ए जो है प्रोपोर्शनल है बी का, तो ए बराबर हम मान लेते हैं K1 और B, ओके। और B जो है प्रोपोर्शनल दिया है C का, तो B बराबर मान लेते हैं क्या, K2 और C। अब देखो ये B का मान आ गया है। देखो A बराबर क्या था, A बराबर क्या था, K1 और B, और यहाँ से यदि मैं B का मान रख दूँ ये, तो क्या हो जाएगा K1 K2 और C, ये A का मान आ जाएगा। फाइनली C के टर्म में मैंने क्या किया, B को भी C में बदल दिया और A को भी C में, तो C के टर्म में ये मान आया, ठीक है। अब बात समझोगे, यहाँ जो K1 K2 आप इसे कुछ मान लो, ठीक है। माना K1 K2 बराबर M मान लो, इसलिए जो A बराबर अब क्या होगा, MC। चलिए अब हमें क्या दिखाना है कि इतना बटा जो है उतना बराबर क्या आएगा, एक स्थिरांक, ठीक है। अब लिखे क्या, प्रश्नानुसार कि ए क्यू बी क्यू प्लस बी क्यू सी क्यू प्लस सी क्यू ए क्यू, ये क्या है, प्रोपोर्शनल है किसका, ए बी सी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का, ठीक है। इसलिए ए क्यू बी क्यू प्लस बी क्यू सी क्यू प्लस सी क्यू ए क्यू, और बटे में क्या, ए बी सी ए क्यू बी क्यू और सी क्यू बराबर क्या आना चाहिए, एक स्थिरांक होगा, ठीक है। बराबर क्या होगा, एक स्थिरांक होगा, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं ए बी का मान रखने पर, ठीक है, ए तथा बी का मान रखने पर, है ना। यदि स्थिरांक आ जाएगा तो हम लोग सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए ए और बी का मान रखने पर जो समीकरण है उसमें ए का मान, एक बराबर कितना लिखना है, MC, तो क्या हो जाएगा, ए का मान MC और उसका क्यूब, ओके। बी का मान कितना है, बी का मान आपको रखना है K2 और C, है ना। बी का मान क्या रखना, K2 और C और उसका भी क्या, क्यूब, प्लस फिर बी का मान क्या रखूँगा, K2 और C और उसका क्यूब। देखो यहाँ पे पहले ए क्यूब बी क्यूब किया, तो ए का मान MC का क्यूब और बी का मान K2 का C क्यूब। अब फिर बी का मान यहाँ K2 C उसका क्यूब करूँगा, और C का मान तो C है तो C का क्यूब, और प्लस फिर C का क्यूब, और फिर आया ए का मान क्या रखूँगा, MC, तो MC का क्यूब, ये आएगा ऊपर वाला का मान। अब बटे में नीचे वाला ABC, ए का मान कितना है MC, अब बी का मान K2C और C का मान तो खैर C ही होगा, और फिर ब्रैकेट के अंदर ए का क्यूब करेंगे, तो ए का वैल्यू क्या है, MC, तो MC का क्यूब कर लो, मतलब M का क्यूब और C का क्यूब हो जाएगा, प्लस B का क्यूब करोगे, B कौन है, K2C, तो K2
का भी क्यूब हो जाएगा और सी का भी क्या क्यूब। ये आप लोग जो है समझ रहे हो। देखो b का क्यूब करना है, मतलब b का मान k2c है, तो इसका जब क्यूब करेगा तो k2 का भी क्यूब हो जाएगा और c का भी क्या क्यूब हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो। तो वैसे ही हम लोग कर रहे हैं और लास्ट में क्या c का क्यूब, उसको उतार दो c का क्यूब। ठीक है, अब देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। अब बराबर, ठीक है, यहाँ पे आपका mc था, है ना, mc। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, m का क्यूब और c का क्यूब प्लस यहाँ पे हो गया k2 का क्यूब और c का क्यूब। अब प्लस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, k2 का क्यूब, c का क्यूब और इंटू c का क्यूब। अब प्लस यहाँ पे c का क्यूब, m का क्यूब और c का क्यूब बटे में। यहाँ देखिए m कितना है, यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दो, c कितना है 1 2 3 और k2 कितना 1, m k2 और c का क्या लिख दूँगा क्यूब। और बट्टे में यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा उतार दो, m का क्यूब c का क्यूब और प्लस k2 का क्यूब और c का क्यूब और प्लस c का क्यूब। यहाँ से कॉमन निकाला जाएगा आराम से। ठीक है, इसके बाद हम लोग कॉमन निकाल के दिखा देंगे। चलिए इतना हो गया। अब फिर हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों में से देखते हैं, पहले जो पावर है, जो जिसका बेस सेम होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, जिसका बेस सेम होता है उसको हम लोग क्या जोड़ते हैं। जैसे यहाँ m का क्यूब लिख दूंगा और c का क्यूब प्लस k2 का क्यूब c का क्यूब और प्लस यहाँ k2 का क्यूब लिखाएगा और c 3 और 3 6, तो c डायरेक्ट 6 लिख दूंगा और प्लस। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अच्छा ये सॉरी, ये आपस में इंटू में था तो यहाँ पे इंटू करेंगे, ये होगा। ठीक है, तो 1 मिनट रुक जाइएगा कि ये देख रहे हो ये वैल्यू इंटू में है तो यहाँ पे हमें इंटू करना होगा। तो क्या हो जाएगा, m कितना, m का क्यूब हो जाएगा और c 3 और 3 6 हो जाएगा और k2 कितना 3 और c 6 हो जाएगा प्लस यहाँ k2 का क्यूब और c यहाँ भी कितना 6 और प्लस यहाँ भी c 6 और m का क्यूब, ये हो जाएगा। चलिए यहाँ पे m k2 लिख दीजिए, m k2 और c देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ से भी पूरा c कॉमन आएगा तो 3 और 3 6 हो जाएगा और यहाँ बचा क्या था, m का क्यूब और प्लस k2 का क्यूब और प्लस 1, ये बचा। ठीक है, अब देखो होगा क्या, c6 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 कॉमन आ जाएगा, है ना। तो c6 से जो है, c6 से आप लोग क्या करो, कॉमन निकाल लो। ठीक है, तो कॉमन निकालोगे, देखिए कॉमन निकालूंगा यहाँ से तीनों से क्या, c6, तो फाइनली बचेगा क्या, m का क्यूब उतार दो और k2 का क्यूब और प्लस k2 का क्यूब और प्लस m का क्यूब बटे में। यहाँ भी c6 कॉमन आया है और m k2 बचा है, m k2 और बच गया क्या अंदर में, m का क्यूब प्लस k2 का क्यूब और प्लस 1। इससे क्या होगा, c6 c6 आप काट दो तो फाइनली जो बच गया है वो क्या है, जो हमारा बचा है वो आपका m का क्यूब और k2 का क्यूब और प्लस k2 का क्यूब और प्लस m का क्यूब। ठीक है, और बटे में यहाँ पे क्या बचा है, m k2 और यहाँ m का क्यूब k2 का क्यूब प्लस 1। और देख रहा हूँ ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है वो सारा का सारा क्या था, स्थिरांक, तो बराबर क्या लिख सकता हूँ, स्थिरांक। और यही हमें प्रमाणित करना था, है ना। इतना स्थिरांक आ गया। अब स्थिरांक आ गया तो आप डायरेक्ट कह सकते हो क्या कि ये जो है वो कैसा है, इसको हम लोग अब डायरेक्ट दिखा सकते हैं। क्या दिखा सकते हैं, समझिएगा कि इतना बराबर स्थिरांक आ गया। अब देखो इसको हम लोगों ने लेके चला और इतना बराबर क्या आ गया, एक स्थिरांक, तो कह सकते हैं ये दोनों क्या प्रोपोर्शनल है, इसलिए तो यहाँ लिख दूंगा इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या कि ए क्यू बी क्यू प्लस बी क्यू सी क्यू प्लस सी क्यू ए क्यू जो होगा ये प्रोपोर्शनल होगा किसका, ए बी सी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का। ठीक है, यही हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का
आंसर। ओके, आप लोग नोट डाउन कर लोगे इसको, ठीक है, समझोगे। देखो ए को भी सी में कन्वर्ट किया, बी को भी सी में कन्वर्ट किया, इससे हुआ क्या, यहाँ पे सी का वैल्यू ए और बी का वैल्यू पुट करने से क्या जो सी वाला टर्म था कौन जो है वो कट गया। तो सी वाला टर्म कटने के बाद जो वेरिएबल जब खत्म हो जाएगा ए बी सी में तो बचेगा सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू। और कांस्टेंट वैल्यू मतलब क्या है कि स्थिरांक मान आया, हमें यही प्रूव करना था कि ये बटे में ये जो आएगा वो स्थिरांक आएगा और वो आ चुका है, इसलिए इतना बराबर स्थिरांक है तो कह सकते हैं ये दोनों आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है, यही हमें दिखाना था। ओके।